आपके द्वारा डायल किया गया। अरे कैमरा बंद कर रखा है क्या इसका? कैसे? ओके। जय जिनेन्द्र मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र जी, मोक्ष शास्त्र, पंचम अध्याय चल रहा है, जिसमें हम अजीव तत्व का वर्णन देख रहे हैं यहाँ पर। सूत्र आप सभी ने बोल लिए होंगे। पांचवें अध्याय के जितने सूत्र हमारे चल गए हैं वह सब आपने बोल लिए होंगे। हाँ बोलिए, जिसने याद कर लिए पहले वो बोलिए। सूत्र किसने याद किए हैं? कल्पना जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। अजीब काया धर्मा धर्माकाश उद्गला निष्क्रियाणि च जीवाश्च नित्यावस्थितानि रूपाणि रूपिणा पुद्गला आकाशादेक निष्क्रियाणि आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च अधर्म। दीदी इतना ही याद है। हम्म। दूसरा और तीसरा भी याद नहीं था आपको। आप एक बार याद कीजिएगा। नमिता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। अजीव काया धर्मा धर्मा आकाश उद्गला द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान् रूपाणि रूपिण पुद्गला आकाशादेक द्रव्याणि निष्कराणि च असंख्या प्रदेशा धर्मा धर्मेक जीवानाम। हाँ बहुत अच्छा। निशा जी बोलिए। जय जैन सभी को। अ, अजीब काया धर्म धर्माकाश पुद्गला द्रव्याणि जीवास नित्या व स्थिता तान रूपणः आकाश के आकाश देख द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्य प्रदेशा धर्मा धर्मा में द्रव्याणि हाँ जीवानाम सॉरी जीवा। थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक है सबको, कोई बात नहीं। आप उसको मिस्टेक को ठीक करके याद कीजिएगा, है ना। कल्पना जी आप भी पूरा याद कीजिएगा जितने सूत्र हमारे चल गए हैं। ठीक है। आ, चलिए एंड में शोभा जी आप बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जी। अजीव काया धर्माकाश पुद्गलः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थान रूपाणि रूपिणः पुद्गलः आकाशदिक् द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येया प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम। बहुत अच्छा। दीदी आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ जी।
जो छठा सूत्र है उसका उच्चारण है आ आकाशादेक द्रव्याणि। ठीक आ है। आकाश देख द्रव्याणि। जी। हाँ ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब देख लेते हैं हम एक बार इसको, केवल सामान्य अर्थ करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। धर्म धर्म आकाश और पुद्गल ये अजीव है और काया है। काया का अर्थ सभी को पता है, द्रव्याणि, ये सब द्रव्य है। जीवाश्च, जीव भी द्रव्य है। नित्यावस्थितान्य रूपाणी, ये सभी द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। रूपाणी का अर्थ अरूपी है। रूपी न पुद्गला, लेकिन जो पुद्गल द्रव्य है वह रूपी है। आ आकाशादेक द्रव्याणि। आकाश द्रव्य तक एक एक द्रव्य है। मतलब कौन कौन से आकाश द्रव्य तक, मतलब धर्म, अधर्म और आकाश, ये तीनों एक एक द्रव्य हैं। निष्क्रियाणि च, ये सब ये द्रव्य निष्क्रिय हैं। कौन कौन से? धर्म, अधर्म और आकाश, ये द्रव्य निष्क्रिय है। निष्क्रिय का क्या अर्थ है ये भी हमने समझा था। आठवां सूत्र था असंख्येयाः प्रदेशा धर्मा धर्मेक जीवानाम। मतलब धर्म अधर्म और धर्म अधर्म और जीव। धर्म धर्मा धर्मेक जीवानाम, धर्म अधर्म और एक जीव के प्रदेश असंख्य हैं। ये आठवें सूत्र का सामान्य अर्थ था। आकाशस्यानंताः, अब अच्छा, अब ये वाला हमारा चलने वाला है 9th नंबर का सूत्र। पहले जो 8वें नंबर का सूत्र चला था हमारा, असंख्येयाः प्रदेशा धर्मा धर्मेक जीवानाम, तो इसमें धर्म अधर्म और एक जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो इसमें ऐसा क्यों नहीं लिखा कि एक धर्म, एक अधर्म और एक जीव के? ये जो एक शब्द है वो तीनों में लगेगा या एक में लगेगा, ये आपको बताना है। जो सूत्र में एक शब्द आया है, धर्म अधर्म और जीव, ये तीनों के लिए आया है या किसी एक द्रव्य के लिए आया है, और क्यों, कारण भी बताना है। मनी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जी जी। तीनों के ही है ना, तीनों के ही, मतलब ये असंख्यात प्रदेश है तीनों के, धर्म अधर्म और आकाश तीनों के। अच्छा, आकाश के भी? हाँ दीदी। नहीं, ये बताया ना आपने, धर्म धर्म अधर्म असंख्य प्रतिशत धर्म धर्म एक जीवन नाम। तो इसके धर्म धर्म के अधर्म की और जीव के, तीनों के असंख्यात प्रदेश है। मेरे प्रश्न का उत्तर आया नहीं है। चलिए प्रीति जी बोलिए। प्रीति जैन। जी धर्म और अधर्म द्रव्य एक ही एक होते हैं। वो धर्म और अधर्म और जीव यहाँ पे एक जीव के लिए ही लिया गया है, क्योंकि वैसे जीव अनंत होते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर दिया। जो मुझे उत्तर चाहिए था वही उत्तर आया है। जीव अनंत होते हैं, लेकिन यहाँ पर लेना है एक जीव को। और धर्म अधर्म तो होते ही हैं एक एक, इसलिए उनके नाम के आगे एक लगाने की आवश्यकता ही नहीं है ही एक, है ना। और जो बहुत सारे हैं उसमें से एक लेना हो तो एक लगेगा वहां पर शब्द। जो स्वयं एक ही हो उसके लिए एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, ऐसे लगाएंगे तो उसका अर्थ ये हो जाएगा कि है तो अनंत या है तो बहुत सारे, लेकिन उसमें से एक द्रव्य, एक धर्म द्रव्य को लेना है। इसलिए धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के आगे एक शब्द नहीं लगेगा। एक शब्द उसके लिए लगता है जिस जो बहुत सारे हो, उसके लिए एक शब्द लगता है। और जीव अनंत है इसलिए उसके आगे एक शब्द लगेगा, धर्म अधर्म के आगे एक शब्द नहीं लगेगा। तो ये जो असंख्यात प्रदेश जो शब्द है, जो विशेषण है, वह केवल जीव, एक जीव और धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, इन तीनों के साथ लगेगा।
ये तीनों ही असंख्यात प्रदेशी हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जब ये जो जीव असंख्यात प्रदेशी बताया, एक जीव को असंख्यात प्रदेशी बताया है, तो ये कब प्रकट होते हैं? तो जब केवली समुद्घात होता है, तब तीनों लोक में आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, एक ही जीव के, सब जीव की बात नहीं, एक जीव की बात चल रही है। पूरे तीनों लोकों में आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, तो वो पूरे फैल कर लोक जितने हो जाते हैं, और लोक कितना है? तो लोक तो असंख्यात प्रदेशी है ना। तो तभी पता चला कि आत्मा के प्रदेश असंख्यात हैं, उससे ज्यादा नहीं और उससे कम भी नहीं, क्योंकि वो पूरा फैल कर लोक के बराबर हो जाता है। अब नवा सूत्र निकाल लीजिए सभी। हमारा ये समूह चल रहा ना, ये समूह की ही बात चल रही है हमारी। पहले 5 सूत्रों के समूह लिया था हमने, अभी 6 सूत्रों का समूह है, तो 7वां 8वां सूत्र हो गया है उसमें। अब नवा सूत्र, अब आकाश के प्रदेश बतलाते हैं। अभी तक किसके बताए? धर्म अधर्म के और जीव के, एक जीव के प्रदेश बताए। अब आकाश के प्रदेश यहाँ पर बतला रहे हैं। आकाशस्यानंताः, आकाश के अनंत प्रदेश हैं। टीका, टीका पढ़िए रेणु जी। दीदी मुझे जो है ना वो वाला 8वां सूत्र जो है ना एक बार और समझना था। अच्छा, हाँ, अभी वही सूत्र अपन ने समझा है, चलिए एक बार और बता देते हैं। असंख्येयाः प्रदेशाः धर्माधर्मेक जीवानाम। असंख्येयाः मतलब असंख्यात, प्रदेशाः मतलब प्रदेश होते हैं, किसके किसके? धर्माधर्म, धर्माधर्म, पहले धर्माधर्म लो, तो धर्मा मतलब धर्म, और धर्म मतलब धर्म, और जो उसका अ है अधर्म। वह आगे के उसमें लगेगा, तो धर्म और अधर्म। एक मेक, धर्मेक, तो एक जीवानाम, एक जीव के। असंख्यात प्रदेश होते हैं किसके किससे? धर्म, अधर्म और एक जीव के। इनके प्रदेशों की संख्या बताई है कि कितने कितने प्रदेशी होते हैं। असंख्यात प्रदेशी होते हैं ये तीनों ही, धर्म भी, अधर्म भी और जीव भी असंख्यात प्रदेशी होता है। असंख्यात का नाम, लेकिन हाँ दीदी बोल। धर्म और अधर्म तो एक ही होती है, जीव ही तो होता है संख्यात। बढ़िया, अच्छा प्रश्न है आपका। देखो, इसके लिए पहले यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर संख्या नहीं बता रहे, यहाँ पर उनके प्रदेशों की संख्या बता रहे हैं, उनका नाप बता रहे हैं। जीव तो अनंत है, अच्छे। धर्म एक है, अधर्म एक है, आकाश एक है, ये आ गया है ना अपने सूत्र में पहले। जी जी आकाशादेक द्रव्याणि, ये सब एक एक है, आकाश पर्यंत एक एक द्रव्य है। कौन सा सूत्र है ये? छठा सूत्र। उसमें जी पहले ही बता दिया छठे सूत्र में कि धर्म अधर्म और आकाश ये तीनों एक एक द्रव्य है, लेकिन जीव तो अनंत है। जी। अब हमको नाप करना है इन सबका कि कितने बड़े बड़े हैं ये, इनका नाप चाहिए हमें, है ना, नाप चाहिए। तो इनका बोला कि धर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है, अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है, और एक जीव द्रव्य वो भी असंख्यात प्रदेशी है। मतलब प्रत्येक जीव असंख्यात प्रदेशी है, प्रत्येक। तो यहाँ पर हाँ जीव को लिया तो एक जीव भी असंख्यात प्रदेशी है। इस तरह से तीनों के असंख्यात प्रदेश यहाँ पर बताए। और असंख्यात प्रदेश का नाप करने के लिए बहुत ही सरल विधि अपनाई है उन्होंने, आचार्यों ने। क्या है असंख्यात प्रदेश का नाप करने के लिए? तो पहले तो प्रदेश की परिभाषा बता दी। प्रदेश किसे कहते हैं? कि आकाश का वह स्थान जहां पर एक परमाणु स्थित हो, वह प्रदेश है। ठीक है, तो वो प्रदेश आ गया। अब प्रदेश है, अब हम जीव का नाप कैसे करें कि वो कितना प्रदेशी है? ये तो समझ में आ गया कि जैसे दूध को नापने के लिए लीटर है, कपड़े को नापने के लिए मीटर है, ऐसे ही द्रव्यों को नापने के लिए प्रदेश है। अब ये तो समझ में आ गया कि द्रव्य को यदि हमको नापना है तो प्रदेश से नापना पड़ेगा, एक प्रदेश, दो प्रदेश, तीन प्रदेश, ऐसे नापना होगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन अब जीव तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, इनका नाप कैसे करें हम? तो उसके लिए ऐसा बता दिया कि मैंने उस दिन भी साड़ी का उदाहरण दिया था कि यदि हमें साड़ी खरीदने जाना है
तो वो बोलेगा कि मैडम आपकी साड़ी निकालिए बैग में से, उससे नाप कर हम आपको दिखा देते हैं कि ये साड़ी 5.5 मीटर है या नहीं। तो उसने उस साड़ी से नाप दिया कि हाँ ये साड़ी, ये वाली साड़ी भी 5.5 मीटर है। तो वो नाप की एक इकाई साड़ी भी हो गई, जो आपकी साड़ी की, हाँ ये साड़ी तो मेरी 5.5 मीटर ही है ना। कोई छोटी हो कोई बड़ी भी हो सकती है साड़ी, तो नहीं, हम तो घर से 5.5 मीटर वाली ही साड़ी लेकर गए थे, तो इसके नाप के बराबर की ही होना चाहिए। तो एक नाप का एक वस्तु हमारे पास है। इसी तरह से असंख्यात प्रदेशों को नापने की एक वस्तु हमारे पास है, और वह है लोकाकाश। लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, उसके बराबर जो जो पदार्थ होंगे वो सब असंख्यात प्रदेशी ही होंगे, है ना। ऑब्वियस सी बात है, एक पदार्थ जितना बड़ा है उतना ही बड़ा दूसरा पदार्थ लेंगे तो वो भी उतना ही बड़ा होगा, उसके नाप भी उतना ही निकलेगा। तो धर्म, अधर्म और जीव, ये तीनों ही असंख्यात प्रदेशी है, तीनों ही लोक जी के। दीदी। इसलिए धर्म द्रव्य है, वह लोक के बाहर नहीं है, लोक से कम भी नहीं है, इसलिए वो असंख्यात प्रदेशी है। ऐसा ही अधर्म द्रव्य है। और जीव द्रव्य, जब केवली समुद्घात करता है जीव, तब वो पूरे लोक आकाश में फैल जाता है, तो वह असंख्यात प्रदेशी, उसकी गणना वहां से हो जाती है। समझ में आ गया 8वां सूत्र? जी। चलिए अब आ जाइए 9वें सूत्र पर। आकाश के प्रदेश बतलाते हैं। आकाशस्य अनंतः, आकाश के अनंत प्रदेश हैं। हाँ, टीका पढ़िए कुंद प्रभा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। आकाश के दो विभाग हैं, अलोकाकाश और लोकाकाश। उसमें से लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं। जितने प्रदेश धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के हैं, उतने ही प्रदेश लोकाकाश के हैं। फिर भी उनका विस्तार एक सरीका है। लोकाकाश है द्रव्यों का स्थान है। इस बारे में 12वें सूत्र में कहा है, आकाश के जितने हिस्से को एक पुद्गल परमाणु रोके उसे प्रदेश कहते हैं। नंबर 2, दिशा, कोना, ऊपर, नीचे, ये सब आकाश के विभाग हैं। ठीक है, देखिए आकाश के दो विभाग हैं, अलोकाकाश और लोकाकाश। हम कहाँ पर रहते हैं, अलोकाकाश में या लोकाकाश में? लोकाकाश में। लोकाकाश में। ये भ्रांति तो सबसे पहले ही मिटा दी थी आचार्य ने, ये कहकर कि आप लोकाकाश में नहीं रहते, सब अपने अपने स्थान में ही रहते हैं, कोई लोकाकाश में नहीं रहते। यदि हम ऐसा मानने लग जाएं कि हम लोकाकाश में रहते हैं, तो हम परद्रव्य के अधीन हो जाएंगे। हमें ऐसा मानना पड़ेगा कि आकाश ने जगह दी इसलिए हम वहां पर रहते हैं। लेकिन व्यवहार से ऐसा कहने में आता है कि हम लोकाकाश में रहते हैं, क्योंकि ये स्थिति यहीं पर ही पाई जाती है। तो लोकाकाश और अलोकाकाश, ये दो विभाग हैं आकाश के। अब आकाश के दो भेद नहीं है ये, आकाश तो एक ही, अखंड आकाश एक ही है। लेकिन जिस स्थान में छह द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कह दिया गया है, और जहां पर केवल एकमात्र एक ही द्रव्य पाया जाता है उसे अलोकाकाश कह दिया गया है। आकाश तो एक ही है। उसमें से लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, ये हम सभी जानते हैं। जितने प्रदेश धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के हैं, उतने ही प्रदेश लोकाकाश के हैं। फिर भी उनका विस्तार एक सरीखा है। लोकाकाश छह द्रव्यों का स्थान है। अब ये जो 12वां सूत्र आएगा उसमें बताएंगे। आकाश के जितने हिस्से को एक पुद्गल परमाणु रोके उसे प्रदेश कहते हैं, ये भी बात हमारी चल चुकी है। दिशा, कोना, ऊपर, नीचे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना, वायव्य, नैऋत्य, ये सब जो दिशाएं हैं ये सब आकाश के ही विभाग है। इस दिशा में, उस दिशा में, सब आकाश के ही विभाग है। ये तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है। चलिए, इस तरह से 9वां सूत्र हो गया हमारा। इसमें हमने देखा कि आकाश अनंत प्रदेशी है। 10वां सूत्र, पुद्गल प्रदेशों की संख्या बतलाने वाला यह 10वां सूत्र है। अभी तक हमने किसके किसके प्रदेशों की संख्या देखी? धर्म, अधर्म, जीव और फिर आकाश। 4 द्रव्यों की हो गई। अब 5वां द्रव्य, पुद्गल प्रदेशों की संख्या। संख्यया संख्ययाश्च पुद्गला नाम। पुद्गलों के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश हैं। पुद्गल के कितने प्रदेश हैं? कि या तो संख्यात है, असंख्यात है,
और अनंत प्रदेश है। अभी ये आचार्य उमा स्वामी का यह स्टाइल रहा है कि उन्होंने एक सूत्र में जो बात कही है उसी में से अगले सूत्र में बताते कि नहीं इसमें से यह कम है। जैसे हमने देखा था ना, नित्यावस्थितान्य रूपाणी, तो सभी द्रव्य नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है। पहले ये बोल दिया कि हाँ छह द्रव्य रूपी है, ऐसा बोल दिया। फिर उसमें से निकाला कि एक जो पुद्गल द्रव्य है इन सबके बीच में से, रूपीण पुद्गला, एक पुद्गल द्रव्य रूपी है। इसी तरह से यहाँ पर भी बताया कि पुद्गल के प्रदेशों की संख्या बता रहे हैं, तो क्या बताया, संख्यात, असंख्यात और अनंत। तो अब सहज रूप से हमारा प्रश्न हो सकता है कि क्यों पुद्गल एक प्रदेशी नहीं होता क्या, तो उसके लिए फिर अगला सूत्र बोलेंगे। इसलिए जितना जितना सूत्र है उतना उतना अर्थ समझते जाइए। पुद्गलों के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश हैं। टीका, हाँ शोभा जी पढ़ी। इस पुद्गलों के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश हैं। पहला, इसमें पुद्गलों की संयोगी पर्याय के प्रदेश बताए हैं। प्रत्येक अणु स्वतंत्र पुद्गल है, उसके एक ही प्रदेश होता है, ऐसा 11वें सूत्र में कहा है। दूसरा, स्कंध 2 परमाणुओं से लेकर अनंत परमाणुओं का होता है, इसका कारण 33वें सूत्र में दिया गया है, बताया गया है। शंका, जबकि लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, तो उसमें अनंत प्रदेश वाला पुद्गल द्रव्य तथा दूसरे द्रव्य कैसे रह सकते हैं? समाधान, पुद्गल द्रव्य में तो 2 तरह का परिणमन होता है, एक सूक्ष्म और दूसरा स्थूल। जब उसका स्थूल परिणमन होता है तब लोकाकाश के एक प्रदेश में भी अनंत प्रदेश वाला पुद्गल स्कंध रह सकता है, और फिर सब द्रव्यों में एक दूसरे को अवगाहन देने की शक्ति है। इसलिए अल्प क्षेत्र में ही समस्त द्रव्यों के रहने में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। आकाश में सब द्रव्यों को एक साथ स्थान देने की सामर्थ्य है, इसलिए एक प्रदेश में अनंतानंत परमाणु रह सकते हैं। जैसे एक कमरे में एक दीपक का प्रकाश रह सकता है और उसी कमरे में उतने ही विस्तार में 50 दीपकों का प्रकाश रह सकता है। हो गया दीदी? हाँ ठीक है, बढ़िया। देखिए अब इसके लिए ये जो हमको पुद्गल द्रव्य की प्रदेशों की संख्या समझना है, उसके लिए हम 10वां और 11वां दोनों सूत्र एक साथ ले लेते हैं, तो वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। 11वां सूत्र है, अब अणु का एक प्रदेशी बतलाते हैं। जो पुद्गल परमाणु है वह एक प्रदेशी होता है, वह बताने के लिए 11वां सूत्र दिया है, नाणो। नाणो, इसका अर्थ है पुद्गल परमाणु के 2 इत्यादि प्रदेश नहीं है, अर्थात एक प्रदेशी है। पुद्गल परमाणु जो है वह 2, मतलब उसके एक से अधिक प्रदेश नहीं है, वह एक प्रदेशी ही है। नाणो, न का अर्थ है 2 इत्यादि प्रदेश नहीं है। किसके? पुद्गल। पुद्गल की बात चल रही, तो पुद्गल के परमाणु के 2 प्रदेश नहीं है, उसके एक ही प्रदेश है। और इसकी टीका में देखो, अणु एक द्रव्य है, उसके एक ही प्रदेश है, क्योंकि परमाणुओं का खंडन नहीं होता। ठीक है, अब इन दोनों सूत्रों को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि जो पुद्गल द्रव्य है, अभी तक हमने धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य की बात की, पुद्गल द्रव्य की बात कर रहे हैं। अब ये कितना बड़ा होता है, सबकी हम आकार प्रकार देख रहे हैं, कौन सा द्रव्य कितना बड़ा होता है, ये चर्चा हमारी चल रही है। पुद्गल द्रव्य कितना बड़ा होता है, इसकी संख्या नापने के लिए क्या किया, वहां पर बताया कि जो पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य 2 प्रकार का होता है, एक परमाणु और स्कंद। एक स्कंद, 2 भेद होते हैं पुद्गल के हमेशा, परमाणु और स्कंद। तो जो परमाणु है या अणु है वह होता है एक प्रदेशी। अणु उसी को कहते हैं, मतलब जो पुद्गल जो पूरा एक द्रव्य है वो पुद्गल परमाणु ही है। 2 भेद जो बताए ना, परमाणु और स्कंद, वो भेद भी व्यवहार से कहे, वास्तव में तो पुद्गल एक ही प्रकार का है। पुद्गल परमाणु वही द्रव्य है, जैसे जीव द्रव्य,
तो जीव द्रव्य एक ही है अकेला जीव द्रव्य। ऐसे ही पुद्गल द्रव्य, एक एक जीव द्रव्य एक एक है, एक एक द्रव्य है ना पूरा। जैसे आपका जीव एक पूरा द्रव्य है, ऐसा नहीं होगा कि उसमें आपके गुण हो, पर्याय किसी और की हो, या पर्याय आपकी और गुण किसी और का हो, ऐसा नहीं। पूरा एक द्रव्य है आपका, उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य एक ही द्रव्य में, एक ही जीव में हो रहे हैं। ऐसे ही पुद्गल परमाणु पूरा अपने आप में एक द्रव्य है, उसके अनंत गुणों का परिणमन, पुद्गल द्रव्य के अनंत गुणों का परिणमन एक ही परमाणु में चल रहा है। उसमें ही मतलब द्रव्य, गुण और पर्याय, इन तीनों से मिलकर बनता है द्रव्य। गुण पर्यायवत द्रव्यम, मतलब गुण और पर्याय दोनों होना चाहिए। द्रव्य की परिभाषा हमने देखी थी ना अभी पहले, जो गुण और पर्याय को धारण करने वाला हो वह द्रव्य है। तो गुण और पर्याय को धारण करने वाला एक जीव द्रव्य भी है ना, कि दो जीव द्रव्य मिलकर होंगे या अनंत जीव द्रव्य मिलकर होंगे, सबके अपने अपने। हाँ, एक, जैसे धर्म द्रव्य पूरा एक है, तो उसके अपने द्रव्य गुण पर्याय है। वो जो द्रव्य है उसके अपने ही गुण है, अपनी ही पर्याय है। ऐसे एक जीव द्रव्य के अपने गुण है और अपनी ही पर्याय। ऐसे ही एक पुद्गल द्रव्य के, मतलब एक पुद्गल परमाणु के अपने द्रव्य, अपने गुण और पर्याय है, और उन गुण पर्यायों का पिंड मिलकर बना है एक द्रव्य। तो पुद्गल परमाणु अपने आप में पूरा एक द्रव्य है। ठीक है, अब इसके दो भेद क्यों किए हैं? वो इसलिए किए हैं कि वो तो है एक ही द्रव्य, पुद्गल परमाणु स्वयं पूरा अपने आप में एक द्रव्य है, लेकिन उसमें स्कंद रूप होने की क्षमता है। इस कारण से वह अनेक पुद्गल परमाणुओं का भी एक पिंड बन जाता है। तो वो संख्यात भी हो सकते हैं पुद्गल परमाणु, असंख्यात भी हो सकते हैं, और अनंत पुद्गल परमाणुओं का भी एक पिंड बन सकता है। तो वो स्कंद रूप हो गया, और परमाणु रूप अकेला एक परमाणु भी इस लोक में है। तो एक परमाणु भी रहता है यहाँ पर, और स्कंद रूप से भी रहता है। इस तरह से दो भेद हो गए पुद्गल के। अब इसकी टीका में देखिए, इसमें पुद्गलों की संयोगी पर्याय के प्रदेश बताए हैं। संयोगी पर्याय है मतलब वास्तव में तो द्रव्य पूरा एक पुद्गल परमाणु ही है, लेकिन स्कंद रूप जो पर्याय है उसके प्रदेश बताए हैं। तो वो कितने हैं? संख्यात, असंख्यात और अनंत। प्रत्येक अणु स्वतंत्र पुद्गल है। जो एक अणु है या एक परमाणु है, वह एक स्वतंत्र द्रव्य है, उसके एक ही प्रदेश होता है। ये नाणों में कहा है। स्कंद दो परमाणुओं से लेकर अनंत परमाणु का होता है, इसका कारण भी अभी बताएंगे। ये बात है। और इसमें नाणों में देखिए, अणु एक द्रव्य है, उसके एक ही प्रदेश है, क्योंकि परमाणुओं का खंडन नहीं होता है ना। उससे मतलब उसका, आप जो परमाणु है उसके दो भाग नहीं हो सकते। स्कंद के तो कई भाग हो सकते हैं। कितने भाग हो सकते हैं स्कंद के? कि यदि अनंत पुद्गल परमाणुओं का एक पिंड है तो उसके अनंत भाग हो जाएंगे। असंख्यात पुद्गल परमाणु का एक पिंड है तो उसके कितने भाग होंगे? असंख्यात। संख्यात हो बिल्कुल सही। संख्यात हो और जाएगी। संख्यात के होंगे, संख्यात पुद्गल परमाणुओं का एक पिंड होगा तो उसके कितने भाग हो सकते हैं? संख्यात ही हो जाएंगे। संख्यात हो संख्यात हो। सकते हैं उसके, मतलब एक एक परमाणु, एक एक अणु अलग अलग हो जाएगा तो उसके संख्यात भेद हो जाएंगे, संख्यात भाग हो सकते हैं उसके। तो और लेकिन अणु के कितने भाग हो सकते हैं परमाणु के? वो तो अणु एक ही के होगा, तब उसके टुकड़े नहीं हो सकते। के टुकड़े नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक ही द्रव्य है पूरा अणु, है ना। ये इन सूत्रों में यही बात बताई है विशेष रूप से। और इसमें थोड़ा सा डिटेल और है, वो अपन समझते हैं। देखिए, इसमें जो प्रश्न दिया है कि भाई लोकाकाश या संख्यात प्रदेशी, लोकाकाश कितना बड़ा है, अभी हमने देखा था ना। हमने हाँ, धर्म लोक द्रव्य, आकाश का अधर्म अच्छा है। द्रव्य और एक जीव द्रव्य को नापने के लिए जो वस्तु संभाल कर निकाली है हमने, वो कौन सी वस्तु थी? वह लोक था। लोकाकाश के बराबर है, इसलिए जीव संख्या प्रदेशी है। हमने पहले ऐसे कहा था। तो अब ये इसका मतलब ये है कि जो लोकाकाश है वह असंख्यात प्रदेशी है। तो लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेशी, और पुद्गल अनंत प्रदेशी। तो इस असंख्यात प्रदेश में अनंत प्रदेशी कैसे रहेगा? अनंत बड़ा है या असंख्यात बड़ा है? अनीता जी, संख्यात, असंख्यात, अनंत, एक, इनमें सबसे बड़ा क्या है? अनंत। अनीता जी, अनंत। अच्छा है। अनंत। अनंत बड़ा है या असंख्यात बड़ा है?
असंख्यात है इसमें तो सारा, संख्या असंख्यात। अब मुझे तो एक उत्तर चाहिए, संख्यात, असंख्यात, अनंत, एक, इन सब में सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन सा है? असंख्यात। और छोटा? और छोटा अणु एक द्रव्य है। हम्म। हाँ, मुझे कंफ्यूजन था कि कुछ लोगों को ये शंका हो सकती है। भाई, एक से बड़ा संख्यात, संख्यात से बड़ा असंख्यात, और असंख्यात से बड़ा अनंत। अनंत मतलब जिसका अंत नहीं हो, वो अनंत है, तो सबसे बड़ा हुआ है ना। असंख्यात का अर्थ तो ये है कि हम नहीं गिन सकते जिसको, क्षयोक्षम ज्ञानधारी उसको नहीं गिन सकते, वो असंख्यात है। पर उसकी संख्या निश्चित है, फिर भी असंख्यात की भी संख्या निश्चित है। हम नहीं गिन सकते लेकिन उसकी संख्या निश्चित है। संख्यात की भी संख्या निश्चित है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा हो गया अनंत। तो जब लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, तो उसमें अनंत प्रदेशी पुद्गल कैसे रहेगा? वो तो बड़ा है ना, ज्यादा हो गया ना अनंत प्रदेशी। तो इसका उत्तर देते हुए यहाँ पर समाधान दिया है। उद्गल द्रव्य में दो तरह का परिणमन होता है, एक सूक्ष्म और दूसरा स्थूल। जब उसका सूक्ष्म परिणमन होता है, तब लोकाकाश के एक प्रदेश में भी अनंत प्रदेश वाला पुद्गल स्कंध रह सकता है। एक प्रदेश में, बोलो, अनंत प्रदेश वाले पुद्गल को रहने के लिए स्थान कितना चाहिए? अनंत प्रदेश नहीं चाहिए, वो एक प्रदेश में भी रह सकता है। एक प्रदेश में जहां पर कि एक परमाणु रहता है, उस एक प्रदेश में भी अनंत पुद्गल परमाणु रह सकते हैं। और फिर सब द्रव्यों में एक दूसरे को अवगाहन देने की शक्ति है, इसलिए अल्प क्षेत्र में ही समस्त द्रव्यों के रहने में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। आकाश में सब द्रव्यों को एक साथ स्थान देने की सामर्थ्य है, इसलिए एक प्रदेश में अनंत अनंत परमाणु रह सकते हैं। जैसे एक कमरे में एक दीपक का प्रकाश रह सकता है, और उसी कमरे में उतने ही विस्तार में 50 दीपकों का प्रकाश रह सकता है। ये उदाहरण दिया है यहाँ पर। जैसे कि एक बल्ब जल रहा है हमारे कमरे में, है ना, अब 5 बल्ब और ले आए कि नहीं नहीं, और लाइट होना चाहिए, अच्छी लाइट होना चाहिए, कि नहीं, अब उसके लिए तो दूसरा कमरा बनाना पड़ेगा, या पास वाले कमरे में लगाओ। यहाँ पर तो बल्ब का आ गया है, अब यहाँ दूसरा प्रकाश नहीं आ सकता। कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 50 क्या 1000 भी लगा सकते हैं एक कमरे में बल्ब, सबका प्रकाश समाहित हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक प्रकाश आ गया तो अब दूसरा प्रकाश नहीं आ सकता, कितने भी प्रकाश एक कमरे में आ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया उदाहरण? इसी तरह से पुद्गल परमाणु भी एक प्रदेश में अनंत पुद्गल परमाणु रह सकते हैं। हो सकता है आपको कठिन पड़ रहा हो, इसको थोड़ा और सरल करने के लिए हम डॉक्टर साहब के इसमें से ये ले लेते हैं। जिसके पास तत्वार्थ मणि प्रदीप हो वो निकाल लीजिए। है किसी के पास? पढ़िए जरा। हाँ, पढ़िए ललिता जी। कौन सा पढ़ना, लोकाकाश के प्रदेश वाला? नहीं, पेज नंबर 209 निकालिए आप। हाँ, उसमें सबसे नीचे वाली लाइन से पढ़ना प्रारंभ कीजिए, या फिर वो प्रदेश। ध्यान रहे वाला पैराग्राफ पढ़िए। 209 पे थे, धर्म धर्म ये आकाश वाला बता रहे। लोकाकाश और अलोकाकाश दोनों मिलाकर 208 पे 209 पे तो द्रव्यों का उदाहरण बताइए। हाँ, यही पढ़ना है। इसमें नीचे वाला पैराग्राफ है ना, ध्यान रहे वाला, वहां से पढ़िए। ध्यान रहे, पुद्गल का प्रत्येक प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र परिपूर्ण द्रव्य है, अतः निश्चय से तो पुद्गल द्रव्य एक प्रदेशी ही है, अप्रदेशी है, वह भी अस्थिकाय नहीं है। पुद्गल को तो स्कंद की अपेक्षा उपचार से बहुप्रदेशी या अस्थिकाय कहा जाता है। हाँ, यदि थोड़ा थोड़ा ही समझते हुए चलते हैं अपन।
पुद्गल का प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र परिपूर्ण द्रव्य है। ये बात हमने अभी की थी ना, वो एक द्रव्य पूरा है अपने आप में परिपूर्ण। निश्चय से तो पुद्गल द्रव्य एक प्रदेशी ही है। एक प्रदेशी को अप्रदेशी भी कहा जाता है, ये बात ध्यान में रखना। जहां पर अप्रदेशी लिखा हो उसका अर्थ है कि एक प्रदेश, एक प्रदेशी लिखा हो उसका अर्थ है अप्रदेशी। वह भी अस्थिकाय नहीं है, क्योंकि पहले ही बता दिया, पहले ही सूत्र में अस्थिकाय किसे कहा है कि जो बहुप्रदेशी द्रव्य हो उसे अस्थिकाय कहते हैं। और बहुप्रदेशी कौन कौन से हैं, ये याद हुआ कि नहीं अभी तक सबको? बहुप्रदेशी कौन कौन से द्रव्य हैं? चलो बीच बीच में हम पूछते भी रहेंगे ताकि पता चले कि कितने पानी में है आप लोग। बहुप्रदेशी द्रव्य कौन कौन से हैं और क्यों, ये भी बताना है आपको, क्यों है वो बहुप्रदेशी।